अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 14.3 के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हमारे रह गए थे क्वेश्चन नंबर 23 से 54 तक। तो कुछ पार्ट्स हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने इसको पहले कर लिया हुआ है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 जो है हमारा, ठीक है, वो किधर लाई कर रहा है, जस्ट अ सेकंड मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, इससे पहले हमने सिंपली क्या किया है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड किया और वाई फाइंड किया। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स के लिए किया था, हमने थ्री वेरिएबल्स के लिए करना है, ठीक है। सेम काम हमने थ्री वेरिएबल्स के लिए करना है, एक्स वाई जी के लिए, ठीक है जी। डेरिवेटिव लेने का मेथड वही रहेगा, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 23 है, 1 + xy² - 2z², ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि पहले हमने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x का वेरिएबल यूज़ हो रहा है, x y² है तो x का वेरिएबल यूज़ हो रहा है। यहाँ पे y² जो है वो कांस्टेंट कंसिडर होगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो y² 1 ज़ार y²। यहाँ पे x नहीं है तो ये सारा कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है, 2z², तो ये डेरिवेटिव 0 बन गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है हमारे पास, y² है। सेम हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव 0, 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे x कांस्टेंट कंसिडर होगा, y² का डेरिवेटिव होता है 2y, ठीक है, तो आएगा 2xy। यहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है तो ये डेरिवेटिव 0 हो गया, तो y के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव आया वो आया 2xy। अब z के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे z नहीं है तो ये भी 0, यहाँ पे z नहीं है यहाँ पे ये भी 0 होगा। यहाँ पे 2 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, z² हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव लेंगे तो z² का डेरिवेटिव आएगा 2z, तो 2z मल्टीप्लाई बाय -2 इट बिकम्स -4z, ठीक है जी। तो z के रिस्पेक्ट जब हमने डेरिवेटिव लिया है तो वो हमारे पास आया जी -4z। क्लियर है जी, ये हमने तीन डेरिवेटिव्स निकाल दिए। अब हम कह रहे हैं डेरिवेटिव जो निकाल रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 24 का निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हम क्या करेंगे, एक्स वाई है, वाई जी है, एक्स जी है, ठीक है। सेम हमें डेरिवेटिव लेने का मेथड पता है, जो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं उसका डेरिवेटिव होता है, बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट कंसिडर होते हैं। हाँ जी, एक्स के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो इधर एक्स यूज़ हो रहा है तो वाई कांस्टेंट कंसिडर हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो वाई 1 ज़ार वाई आ गया। हाँ जी, इधर वाई जी मतलब कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव 0। इधर एक्स जी है, एक्स का डेरिवेटिव 1 जी कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है तो जी 1 ज़ार जी, ठीक है। तो वाई प्लस जी डेरिवेटिव हमारे पास आ गया एक्स के रिस्पेक्ट। हाँ जी, y के रिस्पेक्ट क्या होगा, जिधर जिधर y यूज़ हो रहा है वो डेरिवेटिव होंगे, बाकी जिधर y नहीं आ रहा वो कांस्टेंट कंसिडर होकर 0 होगा। हाँ जी, इधर y का डेरिवेटिव 1 है तो x 1 ज़ार x, तो पहले x आ गया। हाँ जी, इधर y z है तो y का डेरिवेटिव 1, 1 z ज़ार z, ठीक है, तो जो z आ जाएगा। हाँ जी, आगे जी f ऑफ z फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है जी। तो अब एक्स वाई पहला वाला है तो उसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा बिकॉज कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है। हाँ जी, आगे वाई जी है तो वाई कांस्टेंट कंसिडर होगा, जी का डेरिवेटिव 1 है तो वाई 1 ज़ार वाई। सेम एक्स जी है तो जी का डेरिवेटिव 1, एक्स 1 ज़ार एक्स, ठीक है, तो वाई प्लस एक्स आ गया, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 24 के डेरिवेटिव्स निकाले। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है। 25 में हम क्या करेंगे, मेथड सेम रहेगा, वही मेथड है। हाँ जी, पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है तो एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये सारा कांस्टेंट कंसीडर हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव 0। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाई के रिस्पेक्ट। अब वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है तो वाई हमारे पास क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये होगा कि इसकी पावर 1/2 है, एक्स तो वैसे ही कांस्टेंट है तो इसका तो डेरिवेटिव 0 हो गया ना। अब ये माइनस आ गया, ठीक है जी। इसकी पावर है y² प्लस z² की पावर है 1/2, ठीक है, तो पावर 1/2 पहले आएगी, पावर में ये कम होगा तो वो -1/2 बनेगा, नीचे आके वो +1/2 बनेगा, ठीक है। और अंदर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे तो अंदर वाले का डेरिवेटिव आएगा, y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा 2y, और z² का डेरिवेटिव 0 है तो 2y डेरिवेटिव आएगा। वो जो 2 है वो नीचे वाले 1/2 जो बना था, पावर पहले आई थी, वो 2 कैंसिल हो गया, सिंपल ऊपर y रह गया, ठीक है। नीचे y² प्लस z² की पावर -1/t, नीचे आके +1/2 तो वो क्लोज हो गई, ठीक है। सिंपली ये स्क्वायर रूट का जिस तरह हम डेरिवेटिव लेते हैं, स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। तो एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये भी इसी तरह है 1/2, ये वाला नीचे
पावर -1/2 नीचे आके +1/2, अंदर वाले का डेरिवेटिव 2/2 ऊपर लिखा 2, नीचे वाले 2 से कैंसिल होकर सिंपली y रह गया। सेम इसी तरह अब हम z के साथ करेंगे। x का डेरिवेटिव 0 आएगा बिकॉज z के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये कांस्टेंट कंसिडर होगा। हाँ जी, इधर हमारे पास क्या होगा, वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, उसी तरह पावर पहले आई, पावर में एक कम हुआ, नीचे आके स्केयर रूट क्लोज हुआ, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या आया, वाई का डेरिवेटिव 0 आएगा, जी स्केयर का डेरिवेटिव आएगा 2z, तो 2z ऊपर 2 वो फ्रैक्शन वाले 1/2 से कैंसिल होकर सिर्फ z रह गया, तो ये हमारा डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो चुका। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 26 देखते हैं। 26 में हमारे पास क्या है, पावर -1/2 है, सेम उसी तरह एक्स वाई जी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। पावर है तो पावर रूल में हमें पता है कि पावर पहले आती है, पावर में कम होता है और अंदर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो -1/2 शुरू में आया, -1/2 में माइनस किया तो -3/2 बन गया, एलसीएम लिया, और अब अंदर वाला जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, वाई कांस्टेंट कंसिडर है, जी भी कांस्टेंट है, तो इनके डेरिवेटिव 0 है, 2x + 0 + 0 तो 2x ही बनेगा, इसलिए 2x मल्टीप्लाई हुआ है। ये जो 2 है, ये डिनोमिनेटर में जो 2 है इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस वैसे ही रहा, x ऊपर आएगा, ये -3/2 फ्रैक्शन के नीचे आके +3/2 बन गया, और ये हमारे पास डेरिवेटिव बना है। अब सिंपली इसमें क्या होगा, जब y का डेरिवेटिव लेंगे तो y ऊपर आएगा, क्यों, बिकॉज वाई स्केयर का डेरिवेटिव ऊपर आएगा, x और z कांस्टेंट कंसिडर हो रहा है, तो 2y जब ऊपर आएगा तो 2y इसी तरह 2y यहाँ पे होगा, 2 इससे 2 कैंसिल हो गया तो ऊपर सिर्फ y आएगा। सेम इसी तरह z भी इसी तरह होगा, 2z ऊपर बनेगा, 1/2 बाहर होगा, तो 2 से कैंसिल होकर z आएगा, माइनस का साइन वैसे ही आएगा, ठीक है जी। तो इसको अगर आप कर लेते हो तो ये दोनों आपको आ जाएंगे, सिंपली वाई जी रिप्लेस होगा। हाँ जी, 27 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 27। प्रॉब्लम नंबर 27 में हमारे पास क्या होगा कि साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इन्वर्स है, तो इन्वर्स का डेरिवेटिव का ये हमने थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड नॉलेज लिखा हुआ है कि हम पहले कैसे करते होते थे। साइन इन्वर्स है तो इसका डेरिवेटिव लेते होते थे 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, ठीक है, और ये जो एंगल होता था इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई भी करवाते थे, ठीक है। तो u है, यहाँ पे u का डेरिवेटिव 1 है तो 1 मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया जी, यहाँ पे नहीं लिखा, बट हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें हम इसी तरह ही करेंगे। पहले हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेने लगे हैं, तो पार्शियल ओवर पार्शियल x, देन साइन इनवर्स एक्स वाई जी। अब इसका क्या करेंगे, 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो एंगल का डेरिवेटिव में वाई जी कॉन्स्टेंट कंसिडर होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो वाई जी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए वाई जी मल्टीप्लाई होगा। अब वाई में क्या होगा, वाई का डेरिवेटिव 1 आएगा, एक्स जी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये देखिए, और बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, एंगल का स्क्वायर नीचे आएगा। अब यहाँ पे z है तो z का डेरिवेटिव 1 आएगा, बाकी एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा, ये देखें, ठीक है जी। तो सेम इसी तरह ईजी है बच्चे, इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एंगल का स्क्वायर आपने एक्सपेंड करके लिखना है, लिख देना, नहीं तो वहाँ पे ऐसे भी क्लियर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी सेम यही काम है, बाहर एंगल का अपना मोड लिखेंगे, मॉडुलस लिखेंगे, और अंदर उसका स्क्वायर लेंगे, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे। हाँ जी, ये बैकग्राउंड नॉलेज मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी, प्रॉब्लम लिखिए, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो पहले 1 एंगल का मॉड, एंगल का स्क्वायर -1, अब एंगल का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई होगा, वाई जी तो 0 आएगा, 1 + 0 1 मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ा। अब हमारे पास क्या है जी, वाई के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1, वाई का डेरिवेटिव 1 जी कॉन्स्टेंट है ना, तो जी 1 जार जी ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ तो जी आएगा ऊपर। अब सेम इसी तरह z के साथ भी यही होगा, y ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 है, z का डेरिवेटिव 1 है, तो y 1 जार y, ठीक है, y मल्टीप्लाई होगा, तो y ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे y आएगा, ठीक है जी। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारे 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। नेचुरल लॉग है, ठीक है, बहुत ईजी है डेरिवेटिव लेने में। नेचुरल लॉग में हम क्या करते होते हैं, ये डेरिवेटिव का बैकग्राउंड नॉलेज मैंने लिखा हुआ है। नेचुरल लॉग ऑफ u है, 1/u आएगा, u का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव 1 है, तो मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया हुआ है, सिंपली 1/u लिखा हुआ है। बट हमारी प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, हाँ जी, ये प्रॉब्लम है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट, पहले एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो मैंने बताया हुआ है आपको पिछले लेक्चर्स में भी कि 1 के नीचे हम एंगल लिखते होते हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो डेरिवेटिव लेने का मेथड हमें पता है, x का डेरिवेटिव 1 है, 2/3z का डेरिवेटिव 0 है, तो 1 + 0 + 0, क्यों 0 है, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। अदर वेरिएबल क्या होता है,
कांस्टेंट होता है, तो 1 प्लस जीरो 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया सिंपली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं y के साथ। अब y का डेरिवेटिव यहाँ पे x का डेरिवेटिव 0 है, 3z का डेरिवेटिव 0 है, 2y का डेरिवेटिव 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बाकी से वैसे ही चलेगा। हाँ जी, z का डेरिवेटिव यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। ये देखें 1 ओवर एंगल, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, x का डेरिवेटिव 0, 2y का डेरिवेटिव 0, 3z का डेरिवेटिव है 3, बिकॉज z का डेरिवेटिव 1 जा 3, 1 जा 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर आ गया 3। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 30, वाई जी मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई, ठीक है। इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। हाँ जी, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं जी। एक्स के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो अच्छा जी, प्रोडक्ट रूल भी इसके ऊपर लग सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल किस सेंस में लगेगा कि अगर यहाँ पे एक्स यूज़ हो रहा था तो, ठीक है जी, तब हम लगाते इसके ऊपर। अब हमारे पास वो नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे अदर वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट कंसीडर हो रहा है। हाँ जी, वाई जी बाहर आया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे आएगा? 1 ओवर एक्स वाई का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव में एक्स के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो वाई कांस्टेंट कंसीडर हो रहा है तो साथ लिखा जाएगा। हाँ जी, वाई ऊपर एक्स वाई नीचे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जस्ट अ सेकेंड, 1 ओवर एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय वाई आएगा, तो ये 1 ओवर एक्स होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक है बच्चे, जस्ट अ सेकेंड में इसको अगेन क्लैरिफाई कर लो। तो 1 ओवर एक्स वाई का डेरिवेटिव वाई मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो ये वाई इस वाई से कैंसिल होना चाहिए, तब ये 1 ओवर एक्स बनेगा, वाई जी मल्टीप्लाई बाय वाई जी ओवर एक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर कर लें बच्चे, यहाँ पे वाई जी ओवर एक्स आएगा, ठीक है। ये y जो है इस y से मल्टीप्लाई हो कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 ओवर एक्स बनेगा, ठीक है। 1 ओवर एक्स जब इस वाई जी से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा वाई जी ओवर एक्स, ठीक है। वाई जी ओवर एक्स, यहाँ पे वाई स्केयर नहीं है, यहाँ पे सिंगल y है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, वाई जी मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वही जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये देखिए अब इधर भी वाई यूज़ हो रहा है, इधर भी वाई यूज़ हो रहा है, अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या है हमारे पास, वाई जी है, तो वाई जी का डेरिवेटिव जी है, क्यों? क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो वाई का डेरिवेटिव 1, जी वैसे ही आ गया, ठीक है, कॉन्स्टेंट है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वैसे आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड वैसे ही, तो सेकंड वैसे ही, प्लस अब वाई जी वैसे ही, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या है जी? हाँ जी, यहाँ पे सही दिया हुआ है, ये देखें 1 ओवर एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है जी। तो ये देखिए एक्स एक्स से कैंसिल होगा, 1 ओवर वाई आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 1 ओवर एक्स आना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। हाँ जी, तो डेरिवेटिव कैसे लिया, 1 ओवर एक्स वाई का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया, एक्स क्यों आया? क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, वाई का डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1 एक्स आर एक्स, ठीक है जी। तो एक्स ओवर एक्स वाई, एक्स एक्स से कैंसिल, 1 ओवर वाई। अब सिंपली इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे 1 ओवर वाई, तो वाई अगेन इस वाई से कैंसिल होकर सिर्फ जी रह जाएगा। ये देखिए सिर्फ जी रह गया, यहाँ पे जी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई वैसे ही आ गया। तो ये हमारा वाई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है। हाँ जी, जी के रिस्पेक्ट अगेन वही कांस्टेंट कंसिडर होगा, बिकॉज जी इधर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा। तो सिंपली हमने क्या किया, नेचुरल लॉग एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, वाई जी में डेरिवेटिव जी का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो वाई 1 ज़र वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जी का डेरिवेटिव है, ठीक है जी। ये मैंने सारे डेरिवेटिव्स लिख दिए। हाँ जी, 31 प्रॉब्लम स्टार्ट करने लगे हैं जी। प्रॉब्लम नंबर 31, इसमें भी हम सेम यही काम करेंगे, ठीक है। एक्स वाई जी का डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स वाई जी में हमारे पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो डेरिवेटिव मैंने ये बैकग्राउंड नॉलेज लिखा हुआ है, ई की पावर में लिखेंगे और पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पावर का डेरिवेटिव अब यहाँ पे देखें, पावर का डेरिवेटिव है कि एक्स के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव -2x है, ठीक है, क्योंकि माइनस है ना बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और बाहर माइनस है, तो -2x। तो ये देखें -2x साथ लग गया, ई की पावर एक मरतबा वैसे ही लिखते हैं, मैंने बताया हुआ है ई की पावर में जो फंक्शन है वो एक मरतबा ई की पावर में वैसे लिखते हैं और पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब एक्स में हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मल्टीप्लाई होगा, वाई में हमारे पास क्या होगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y मल्टीप्लाई होगा, और जी स्क्वायर में हमारे पास 2z मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी।
तो ये हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे शायद मैंने वाई मिस किया हुआ है, ठीक है, बट आप खुद से इसको कर लेंगे, ठीक है। 2x है, यहाँ पे -2x है, तो y में यहाँ पे z में यहाँ पे -2z है और y में यहाँ पे -2y होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे -2y रिप्लेस होगा, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है जी। पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं वो आएगा, बाकी दोनों जीरोज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2z आ रहा है। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 32 में हमारे पास क्या होगा जी, 32 में एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है। एक्सपोनेंशियल में जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले हैं वो पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही आएगा, साथ में पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब एक्स वाई जी है तो एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है, तो माइनस वाई जी कॉन्स्टेंट है तो वो मल्टीप्लाई होगा साथ। सेम इसी तरह वाई में वाई नहीं आएगा, माइनस एक्स जी आएगा, और इसी तरह जी में हमारे पास जी नहीं आएगा, बाकी माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई होगा बिकॉज उसके डेरिवेटिव 1 है, ठीक है जी। प्रॉब्लम नंबर 33 हाँ जी 33, चलें जी 33 देखते हैं। tan का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो एंगल साथ में लगता होता है, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे u का डेरिवेटिव 1 है, मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने नहीं लिखा हुआ, प्रॉब्लम में हम लिखेंगे। हाँ जी, ये देखें जी, x है, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो tan हाइपरबोलिक हमारे पास क्या है जी, u की वैल्यू हमारे पास ये x + 2y + 3z। अब एक तो tan हाइपरबोलिक, tan का डेरिवेटिव आ गया सीकेंड स्क्वायर और फिर एंगल, सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक और उसका एंगल आ गया। अब एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है, तो एंगल का डेरिवेटिव है क्या, बेसिकली 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो x का डेरिवेटिव 1 है, 2y का डेरिवेटिव 0 है, 3z का डेरिवेटिव 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए हमने सीकेंड स्क्वायर सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर लिख के देन उसका एंगल लिख दिया। y में हमारे पास 2y डेरिवेटिव है तो 2 लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर के साथ, ये देखें, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास 2 है, ठीक है, 2 है तो 2 बार लिखेंगे। और अब 3z है z के लिए, तो 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर x + 2y 3z। tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर और उसका एंगल, और एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, एंगल हमारे पास वही है x + 2y + 3z, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर है, एंगल का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 है, y के रिस्पेक्ट 2 है, z के रिस्पेक्ट 3 है, तो मल्टीप्लाई हो गया। हाँ जी 34 देखते हैं जी। 34 में हमारे पास साइन है, साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, सेम प्रोसीजर है, कॉज लिखेंगे, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे। हाँ जी जी, पहले x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, साइन हाइपरबोलिक, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, साइन का डेरिवेटिव कॉज, साइन की जगह पे हम कॉज लिखेंगे, कॉज लिख दिया। एंगल का डेरिवेटिव क्या है जी, x के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो एक्स वाई है, तो एक्स वाई में x का डेरिवेटिव 1, y साथ लगेगा, z कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। सिंपली y मल्टीप्लाई हो रहा है तो y हम शुरू में लिख देंगे, तो बनेगा y कॉज हाइपरबोलिक xy - z²। हाँ जी, f ऑफ y में हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो सेम x मल्टीप्लाई होगा, y का डेरिवेटिव 1 आएगा, z² का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x 1 x आएगा, तो x हमारे पास आ गया, xy - z² का डेरिवेटिव x आ गया, तो x शुरू में लिखेंगे, और साइन का डेरिवेटिव तो कॉज हाइपरबोलिक है ही, एंगल वैसे ही आएगा। अब z में क्या करेंगे, z में यहाँ पे z² का डेरिवेटिव आएगा -2z, तो -2z लिखेंगे, ठीक है जी, ये देखें -2z, तो -2z शुरू में आ गया, ठीक है जी। कॉज हाइपरबोलिक xy - z², z² का डेरिवेटिव -2z हमने शुरू में लिख दिया, ये हमारे पास हो गया जी प्रॉब्लम नंबर 34। अब 35 पे चलते हैं। 35 में हमारे पास क्या है बच्चे, 35 में ये है कि इसमें हम t और अल्फ़ा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, काम हमारा वही है जो हम पहले कर रहे हैं, बस इसमें क्या है, हमारे जो पैरामीटर्स है वो चेंज हुए हैं, ठीक है, वेरिएबल्स अब हमारे पास t और अल्फ़ा आ गया, ठीक है जी। अब t और अल्फ़ा प्रॉब्लम वही है, कॉज है तो कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। लेना पार्शियल डेरिवेटिव है, ये रिमाइंड में मिक्स कर लेना कि वो डेरिवेटिव जिस तरह हम पहले वाला लेते होते थे, हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे होते हैं वो डेरिवेटिव आता है, अदर वेरिएबल कांस्टेंट कंसिडर होते हैं और उनका डेरिवेटिव 0 होता है। चलें जी, कॉज हमारे पास है, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन आ गया। अब एंगल साथ लगेगा और एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएंगे। एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है जी, टी के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो 2 पाई है बिकॉज टी का डेरिवेटिव 1 है,
यहाँ पे अल्फ़ा का डेरिवेटिव 0 है तो 2 पाई माइनस 0 तो 2 पाई ही आएगा, तो ये 2 पाई है, 2 पाई साथ लेके दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये बन गया जी -2 पाई साइन 2 पाई टी माइनस अल्फ़ा। अब हम अल्फ़ा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव अगेन माइनस साइन यू, एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है, तो अल्फ़ा का डेरिवेटिव जब अल्फ़ा के रिस्पेक्ट इस एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो पहला वाला जो पार्ट है वो 0 बन गया है क्योंकि अल्फ़ा यूज़ ही नहीं हुआ यहाँ पे अल्फ़ा का डेरिवेटिव यहाँ पे अल्फ़ा का डेरिवेटिव जो है वो 1 है तो -1 आ गया, -1 मल्टीप्लाई करवाया तो साइन सिर्फ चेंज हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन 2 पाई टी माइनस अल्फ़ा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दोनों के डेरिवेटिव्स आ गए। अब हम यूज़ करने लगे जी प्रॉब्लम नंबर 36 में हमारे पास क्या है जी, वेरी गुड, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, किसके डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं जी, यू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब यू के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे वी स्केयर है तो यू है नहीं तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अदर वाला कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। अब ये कांस्टेंट है, ठीक है, वी स्केयर, तो ये ऐसे ही आएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेने का मेथड क्या है कि एक मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसे ही आता है, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो पावर का डेरिवेटिव यू के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर यू है, यू का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 2/v कांस्टेंट है तो 2/v मल्टीप्लाई करवाया 1 से तो आया 2/v हमने साथ लिख दिया, ठीक है, तो v स्केयर कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव आया हमारे पास e की पावर 2u/v मल्टीप्लाई बाय 2/v, तो ये हमारे पास पार्शियल g ओवर पार्शियल u का डेरिवेटिव आ गया। अब ये v 1 टाइम है, ये v 2 टाइम है, तो 1 टाइम कैंसिल हो गया, ऊपर जस्ट सिंगल टाइम रह गया 2v e की पावर 2u/v। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, प्रॉब्लम नंबर 36 है। अब इसका पार्ट एक रहता है v के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, तो v के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे अब प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बिकॉज दोनों में v यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, तो लेने का मेथड यहाँ पे, डेरिवेटिव लेने का मेथड यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, फर्स्ट वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे जी, u1 को हमने v स्केयर कर, पहले वाले को v स्केयर है, दूसरा वाला e की पावर 2u/v है, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 2v है, दूसरे वाला वैसे ही डायरेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट का डेरिवेटिव है जो 2v e की पावर 2u/v वैसे ही प्लस v स्केयर वैसे ही। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ जी, e की पावर 2u/v वैसे ही। अब इसका डेरिवेटिव जब मल्टीप्लाई करवाना है ना, तो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाने का भी है कि v की पावर ऊपर जाएगा ना, v का डेरिवेटिव है v के रिस्पेक्ट, तो v पहले ऊपर जाएगा, v की पावर पड़ेगी -1, तो डेरिवेटिव लेने का मेथड क्या है कि पावर पहले आएगी, तो माइनस पहले आ गया, पावर में कम किया तो v की पावर -2 बन गया, v की पावर -2 नीचे आके v की पावर +2 बन गया, v का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई करवाया तो फ़र्क नहीं पड़ा। ये हमारे पास क्या है, पावर का डेरिवेटिव है, तो e की पावर 2u/v वैसे ही, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाया तो वो बना -2u/v स्केयर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डेरिवेटिव पार्शियल g ओवर पार्शियल v का। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये v स्केयर इस v स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी 2 तो कॉमन, 2 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 भी कॉमन आ रहा है, अगर लेना तो वो भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे कॉमन क्या लिया हुआ, e की पावर 2u/v कॉमन लिया हुआ है, सिंपल। तो ये हमने डेरिवेटिव सॉरी ये हमने कॉमन लिया, बाकी हमारे पास 2v - 2u अंदर है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है जी, प्रॉब्लम नंबर 36 का आंसर है। अब हम 37 देखते हैं, 37 में हमारे पास क्या है, हाँ जी 37 में हम क्या करेंगे, 3 पैरामीटर्स हैं तो 3 के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले ये डेंसिटी का साइन है, ये फाई का साइन है, या थीटा का साइन है, ठीक है, पहले हमने फाई डेंसिटी के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों जो हैं ये कांस्टेंट कंसिडर हो रहे हैं, डेंसिटी का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई करवाने से फ़र्क नहीं पड़ा, तो साइन फाई कॉस थीटा आ गया। अब सेकंड में हमारे पास फाई के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो पी डेंसिटी और कॉस थीटा कांस्टेंट कंसिडर होंगे, साइन फाई का डेरिवेटिव कॉस फाई है, तो ये देखें डेंसिटी कॉस फाई कॉस थीटा आ गया। थर्ड है कॉस थीटा के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट कंसिडर होंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा है, तो डेंसिटी माइनस डेंसिटी साइन फाई साइन थीटा इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, ये देखें, चलें जी प्रॉब्लम नंबर, अब हम चलते हैं जी 38 की तरफ। 38 में हमारे पास है r मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा माइनस जी, सेम 3 पैरामीटर्स है, 3 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव्स लेने हैं हमने। r के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो
ये आएगा हमारे पास, ये कांस्टेंट कंसिडर होगा, आर का डेरिवेटिव 1 है तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, बिकॉज जी का डेरिवेटिव तो ज़ीरो है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अब हम थीटा के रिस्पेक्ट जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये थोड़ा सा हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है जी, आर वन ज़र आर, ठीक है, आर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो ये बनेगा, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ बच्चे, आर कॉस थीटा, ठीक है जी, और माइनस जी। ठीक है, इसको मैं ना ऐसे लिख देता हूँ, या फिर थीटा की नोटेशन भी यूज़ कर लेते हैं, चलें। चलें बच्चे, अभी नहीं हो रही, मैं इसको ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हाँ जी, माइनस जी। ठीक है जी, अब ये है, आर का डेरिवेटिव क्या आएगा, ज़ीरो माइनस, यहाँ पे हमारे पास हम किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, हम थीटा के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो आर यहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर होगा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और जी का डेरिवेटिव आएगा ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस आर साइन थीटा। ठीक है जी, तो ये हमने क्या किया, सॉल्व किया इसके लिए, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, माइनस का साइन पहले भी था ना, और इसका अपना भी डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन। ठीक है, तो ये बनेगा अब मल्टीप्लाई होकर बनेगा प्लस आर साइन थीटा। ठीक है जी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आ गया, माइनस का साइन पहले पड़ा हुआ है, तो बन गया आर साइन थीटा। ठीक है जी, आर साइन थीटा आ गया। अब हम जब जी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो जी के रिस्पेक्ट हमारे पास क्या है जी, जी हमारे पास है ही एक, ठीक है, यहाँ पे बाकी सारा है ही कांस्टेंट कंसिडर होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, जी का डेरिवेटिव माइनस वन, तो ये माइनस वन डेरिवेटिव इसका आएगा। ठीक है जी, तो ये इन तीनों के डेरिवेटिव्स हमने ले लिए। ये हमने काम किया है जी प्रॉब्लम नंबर 38 तक। ठीक है, 38 से अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम 39 से 54 तक सॉल्व करेंगे, और फिर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम 14.4 पे जाएंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में बच्चे आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में भी आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलें, ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।